नीचे बैठ कर वचन जो दिया। अग्नि को साक्षी मानकर जो हम और आपने वचन दिया, याद करें उन वचनों को, याद करो उन वचनों को पिया। करुणा निधान कुछ करो ध्यान, लो विनय मान मेरे स्वामी, कर पकड़ लिया मिथिलापुर में तो याद करो अंतर्यामी। उस समय को याद करो जब आपने हमारा हाथ थामा है। ऐसे ना जाओ स्वामी, ऐसे ना जाओ स्वामी, तुम बेड़ी तोड़ कर मैं कहीं चली जाऊं। तुम्हारी बात ही तुम्हें ध्यान दिला रहा हूं। जब बारात और दूल्हे की बात हो ही रही है तो हम बात करते हैं विदाई की। जिस समय तुम्हारी विदाई हो रही थी उस समय तुम्हारी माँ ने तुमसे कहा था, हमारी सासू माँ ने, ध्यान दो, सुख दुनिया में मिलेगा, अब तुम बन गई हो बहू और वहां तुम्हें करना क्या है, सास ससुर की सेवा जरूरी करना है। सुख दुनिया में मिलेगा इनसे नाता तोड़ के। जो बहुएं सास और ससुर की सेवा नहीं करना चाहती हैं, तो मैं नहीं कहता हूं, ये मेरी मां सुनैना कह रही है। और एक 50 रुपया रामियत न्यू मंसूरी सर्विस सेंटर वगैरह और 100 रुपया आशीष पाठक जी पुजारी चांदे सरकार जी देते हैं। चलते हुए प्रसंग पर दोनों लोगों को कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सीता, कितनी भी विषम परिस्थिति हो जाए पर सास और ससुर से संबंध जोड़कर रखना, इनसे नाता तोड़ना नहीं। सुख दुनिया में मिलेगा इनसे नाता तोड़ के। रखना है सीता इनसे अपना रिश्ता जोड़ के। सास ससुर गुरु सेवा करी हो, सास ससुर गुरु सेवा करी हूं, पति रुख लख आयस अनुसरी हूं। सास ससुर की सेवा करना, गुरु भगवान की सेवा करना, पति के रुख को देखकर कार्य करना। सुख दुनिया में मिलेगा इनसे नाता तोड़ के। रखना है सीता उनसे अपना नाता तोड़ के। और एक 50 पद मुद्राएं श्री मनोहर पटवा खिल्लावारी देते हैं। चलते हुए प्रसंग पर उनका कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। प्राणी साहब ने कहा यदि सास ससुर से नाता तोड़ लो तो सुख नहीं मिल सकता। वैसे हमारी सोच से नारी के जीवन में कभी सुख होता ही नहीं है। नारी होती है पराधीन, पराधीन के लिए कि पराधीन सपने सुख नहीं, पराधीन को कभी सपने भी सुख नहीं होता। लेकिन जो आपसे जुड़ा है तो फिर उसे कभी दुख नहीं हो सकता। आप सुख के सागर हैं, मैं आपके साथ रहूंगी भला हमें, क्योंकि हमारे साथ श्री रघुनाथ जी, तो फिर किस बात की चिंता हमें।
आप हमारे साथ हैं तो हमें कोई दुख प्राप्त नहीं हो सकता, सुख ही मिलेगा। तुम्हारे बिना मैं जी ना सकूंगी, तुम्हारे बिना। क्योंकि जी रही बेबिना सह ना सकूंगी। जाओ ना ऐसे स्वामी, जाओ ना ऐसे स्वामी, ब्रह्म बेड़ी तोड़ के मैं चली जाऊंगी दुनिया को और ये 100 पद मुद्राएं श्री रोहित पाठक जी, इमरतपाल जी और पप्पू यादव जी देते हैं। कमेटी की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सीता बुरा न लगे तो एक बात कहूं, अच्छी बात है तुम्हारे लिए। इतने सिद्धांत तुमने जो बताए हैं, ये सिद्धांत हमें लगता है केवल तुम पर लागू हो रहे हैं, बस केवल तुम पर लागू हो रहे हैं। एक पत्नी घर में भी तो है, देखो ये इतने सिद्धांत तुम बता रही हो, हमें लगता है ये सिद्धांत केवल तुम पर लागू हैं। यदि हमको नहीं ले चलते हो तो हम दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। लक्ष्मण की भी तो पत्नी घर में है? बताओ, हमारे भैया की भी, या कहते हैं हमारी अनुज वधू तो घर में भी है। भगवान ना करे, हमें लगता है वो नहीं मिलेगी हम। यदि तुम्हारे जैसे विचार हो, उर्मिला के भी होंगे, लेकिन नहीं सीता, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक पुनरावृत्ति करना चाहता हूं। मैंने ये कहा, आपन मोर नीक जो चाहू, तो बचन हमार मान ग्रह रहो। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि तुम अपना और हमारा भला चाहती हो। मान लिया कि पत्नी हो, पत्नी तो हो ही, और पत्नी सदैव अपने पति का भला चाहती है। एक धर्म पत्नी सदैव अपने पति का भला चाहती है। तो मैंने अयोध्या में या भवन में ये कहा था कि आपन मोर नीक जो चाहू, बचन हमार मान ग्रह रहू। इसमें हमारी भलाई है। यदि तुम अवध में रहोगी, राजभवन में रहोगी, तो इसमें हमारी भलाई है। लेकिन तुम केवल अपनी भलाई की ओर बढ़ रही हो। सीता, एक छोटी सी बात और, बेदर्दी दगा दे के चले गए। जो बहुएं जितनी आशाएं लगाते हैं माँ बाप, जितनी आशाएं, उन भरोसाओं को, उन आशाओं को तोड़ देते हैं जो बहुएं, उनकी आत्मा बड़ी बिलखती है। सीता, बहुत बिलखती होगी। ऐसे ही हमारी माँ की भी आत्मा बिलख रही होगी। ये बेदर्दी हाँ रोती बिलखती करे मैया पुकार, हाँ रोती बिलखती करे मैया पुकार। बेदर्दी बेदर्दी अम्मा कह के चले गए। बेदर्दी अम्मा, बेदर्दी
बेदर्दी बेदर्दी अम्मा ऐसा व्यवहार करने के बाद भी पुत्र और पुत्रवधू के द्वारा ऐसा व्यवहार करने के बाद भी माँ बाप की आत्मा कहती क्या है? ना कछु ले गए, ना कछु ले गए, घर छोड़ चले गए, ना कछु ले गए। इसमें मैं कुछ समझ नहीं पाई कि मैं बेदर्दी हूं या आप बेदर्द। भाई बोले बेदर्द दगा दे के चले गए, आप बेदर्दी छोड़ के चले गए। मैं समझ नहीं पाई, लेकिन अब मैं कहूंगी आपसे, बेदर्दी दगा दे के चले गए। वास्तव में आप बेदर्दी हैं। पिताजी की हालात है कैसी, मनो वृद्ध गजरा जैसे बूढ़े हाथी। पिताजी कह रहे हैं कि आप बन ना जाओ, आप छोड़ के चले आए। उन्हें जो आपके लिए कहते हैं कि देह प्राण दे प्रिय कछु नाही, और सो में दे उनमें से एक माही। बोले प्राणी को शरीर से देह से प्यारा कुछ नहीं है, लेकिन मैं एक पल में एक निमिष में दे दूंगा। आप उन्हें छोड़कर चले आए, हमें भी छोड़ रहे हैं, लेकिन मैं जाऊंगी नहीं। रोती बिलखती करे सीता बेदर्दी दगा दे चले गए, बेदर्दी दगा। सीता ये बातें सारी यहीं समाप्त हो रही हैं। कहाँ? जब पिता तुल्य मंत्री सुमंत जी ने कहा कि राम ना लौटे तो कोई बात नहीं। प्रत्यक्ष में पिता तुल्य मंत्री सुमंत जी, पिताजी ने ये कहा है राम ना लौटे तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बहू को तो ले आना। क्योंकि जितना विश्वास हमारे ऊपर नहीं, जितना भरोसा हमारे ऊपर नहीं, इतना भरोसा माँ बाप को अपनी पुत्र वधू पर होता है। इस बात को ना भूलो। ना कछु ले गए, ना कछु ले गए, घर छोड़ चले गए, ना कछु ले हेलो। और ये 100 पद मुद्राएं पंडित श्री अर्पित पाठक जी और श्री मूरत यादव पप्पू जी चलते हुए प्रसंग पर देते हैं। इसी क्रम में 100 पद मुद्राएं रामेत पटवा और कलूटे मंसूरी साउंड सर्विस श्री राम जी को फ्री पुरस्कार देते हैं। और 100 रुपयाएं श्री सौरभ यादव फौजी और आशीष पाठक जी कमेटी की ओर से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ना कछु ले गए, ना कछु ले गए, घर छोड़ चले गए, बेटा बहू मुख को मोड़े चले गए। बेटा तो गया ही, पुत्र वधू को भी ले गया। मेरे जीवन चरित्र पर एक दाग लग रहा है, दाग। राम तो गया ही, सीता को भी ले गया। रोके रोके जीना वो असुवन की धार, रोके रोके जीना असुवन की धार।
इस संदेश के प्रति उत्तर में पिताजी को सांत्वना दिलाने के लिए जो भी कहना है पिता तुल्य मंत्री सुमंत जी के समक्ष कहो। आदरणीय मंत्री जी,